हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होती है आपको हर मंथ मिल जाती है। हर मंथ के जो टॉप 151 क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज़ ऑफ जैन 2026। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया था। तो यहाँ पे जो परेड हुआ, इसमें किस राज्य की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो टैब्लू था, इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया था रिपब्लिक डे 2026 परेड में। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। महाराष्ट्र टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड। द टैब्लू वॉज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया थ्रू गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का टैब्लू था, इसका थीम रहा आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट बात करें, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट में कौन सा यहाँ पे जीता था, तो ये था इंडियन नेवी का टैब्लू। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में विनर थे दिल्ली पुलिस। एंड बेस्ट टैब्लू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिनका थीम रहा वंदे मातरम, अ कॉल टू अ सोल ऑफ द नेशन। तो ये इनका थीम था। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिपब्लिक डे 2026 टैब्लूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026। तो किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। इसके विनर रहे हैं कलिंगा लैंसर्स। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, कलिंगा लैंसर्स डिफीटेड रांची रॉयल्स बाय 3-2 इन द रेगुलेशन टाइम इन द फाइनल मैच टू विन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टाइटल। और जो फाइनल मैच था, ये कहाँ पर खेला गया था, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में से खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मंगूभाई पटेल, इन्होंने रिपब्लिक डे, जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था भोपाल में, वहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि 2026 को जो है हम सेलिब्रेट करेंगे एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। और थीम दिया गया इसका प्रॉस्परस फार्मर, प्रॉस्परस स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति का पद का जो चुनाव है, ये जीता है योवेरी मुसेवेनी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी विनर रही है चंदना सिन्हा। वेयर हैज़ द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 बीन हेल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 56th एनुअल मीटिंग था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्जरलैंड के डावोस में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये मीटिंग रहा, इसका थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस टाइम द इंडियन डेलीगेशन इंक्लूड यूनियन मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राम मोहन नायडू अलॉन्ग विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 10 स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन अटेंड कर रहे थे इस एनुअल मीटिंग को, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राम मोहन नायडू, इन्होंने इसे अटेंड किया था। और इनके साथ जो है 10 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 17th ट्राइलेटरल सर्विस एक्सरसाइज दोस्ती बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स हेल्ड इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है, इसे मालदीव्स के माले में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो इंडिया की इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की श्रीलंका नेवी एंड मालदीव्स की मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इसको 2 फेज़ में ऑर्गेनाइज किया गया था, एक था हार्बर फेज़ एंड रहा है दूसरा
C phase. Which edition of Republic Day is India celebrating on 26 January 2026? 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इंडिया ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है 77th रिपब्लिक डे। यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे यूरोपियन यूनियन के दो प्रोमिनेंट लीडर। देखिए यूरोपियन यूनियन के जो चीफ गेस्ट यहाँ पे थे वो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड साथ में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। तो ये थे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। और रिपब्लिक डे 2026 का थीम था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। Which state became the 15th state in India to be awarded the President's Police Color Award in January 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य जो है ये बन गया है सिक्किम। What is the name of the operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in Kishtwar, Jammu and Kashmir in January 2026? जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का जो नाम रहा ये था ऑपरेशन त्राशी 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। Who will be awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2025? 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है ग्रासा मिशेल को। ग्रासा मिशेल है कौन? मोजाम्बियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस, डेवलपमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। According to the Numbeo Safety Index 2026, which city topped the list of the world's safest city? तो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता है किंगडाओ, चाइना। इंडिया में बात की जाए तो मैंगलोर कर्नाटका जो है ये सेफेस्ट सिटी रहा है इंडिया में, जिसे ग्लोबल रैंक दिया गया है 46। टॉप 3 सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड रहे हैं किंगडाओ चाइना, देन अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थर्ड रहा है दोहा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अटल विचल अग्रगामी स्कीम टू प्रोवाइड रेगुलर मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिसर्च स्कॉलर्स? देखिए शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना को शुरू किया है? तो ये जो स्कीम है इसे शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के तहत क्या आने वाला है, जो भी जनरल रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें 25,000 पर मंथ जो है यहाँ पे स्कॉलर दिया जाएगा और जो भी डिसेबल्ड रिसर्च स्कॉलर है उन्हें 40,000 पर मंथ स्कॉलर दिया जाएगा। Who has become the first woman officer to lead a CRPF marching contingent of 140 male personnel at Republic Day 2026? गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी जो है ये बन गई हैं सिमरन बाला।
सिमरन बाला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये बन गई हैं पहली महिला अधिकारी जिन्होंने यहाँ पे 140 पुरुष जवानों वाली मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बी हेल्ड इन डावोस स्विट्जरलैंड इन जनवरी 2026। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हाल ही में जो है एनुअल मीटिंग जिसका 56th एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसको स्विट्ज़रलैंड के डावोस में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका जो थीम था ये यहाँ पे रहा है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल द ईयर 2030-31। व्हेन वाज दिस स्कीम ओरिजिनली लॉन्च्ड? केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना शुरू कब हुई थी? तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे देखिए अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 9 मई 2015 को और अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030-31। इसका इनॉग्रेशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये स्कीम लॉन्च हुई है मई 9, 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको रेगुलेट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ 1000 to 5000 टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स आफ्टर द एज ऑफ 60। और इस स्कीम को ज्वाइन करने की जो एलिजिबल एज होती है ये होती है 18 ईयर्स और मैक्सिमम ईयर होती है यहाँ पे एज 40 ईयर्स की। In Jan 2026, which rocket was used for ISRO's first failed mission of the year in which 16 satellites were launched in space? जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? तो इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग PSLV C62 रॉकेट। यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया जनवरी 12, 2026 को यूजिंग PSLV DL। यहाँ पे जो मेन पेलोड था ये था EOS-N1, अ स्ट्रैटेजिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसे DRDO ने डेवलप किया था। द रॉकेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज। तो जो थर्ड स्टेज था इसमें ये रॉकेट डेविएट हो गया था। इट ऑल्सो कैरिड लचित-1, द फर्स्ट सैटेलाइट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर, अ री-एंट्री कैप्सूल फ्रॉम स्पेन। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च्ड? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा हरियाणा से। India's first hydrogen powered train will be launched on the Jind Sonipat route in Haryana state and it has been developed by the Integral Coach Factory in Chennai। तो हरियाणा से इसे जहाँ पे जिंद सोनीपत रूट है यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा और इसे डेवलप किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। The United Nations has declared 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists. Which country submitted this proposal? तो ये सबमिट किया गया था बाय मंगोलिया। हाउ मैनी पीपल रिसीव्ड द पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026? तो पद्म अवार्ड्स जो है 2026 में दिए गए हैं टोटल 131 लोगों को। आउट ऑफ 131 जो है यहाँ पे 5 पद्म विभूषण रहे, 13 पद्म भूषण थे एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे। 131 पद्म अवार्ड्स में 16 अवार्ड्स यहाँ पे पॉस्टुमसली दिए गए और इनमें से 19 जो है वुमेन को दिया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो देखिए पद्म विभूषण अवार्डीज़ यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें आर्ट्स के कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। KT थॉमस फॉर पब्लिक अफेयर्स, N राजम इन द कैटेगरी आर्ट, VS अच्युतानंदन फॉर पब्लिक अफेयर्स जो कि केरला के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। एंड देन P नारायणन, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के कैटेगरी में पद्म विभूषण दिया गया। अब बात करें पद्म भूषण की, तो 13 पद्म भूषण अवार्डीज़ थे। तो इनमें से देखिए कुछ है अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपट्टी रामस्वामी पलनीस्वामी, मिस्टर मनमूटी एंड देन डॉक्टर नोरी दत्तायडू। तो इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जाता है जनवरी 25 को। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो मार्क द फाउंडिंग डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950 इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द कंट्री इन 2011।
तो 1950 में जो यहाँ पे देखिए, इन द ईयर 1950 जनवरी 25 को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था और इसीलिए जनवरी 25 को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल वोटर्स डे। ये डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द ईयर 2011। इन 2026 इंडिया सेलिब्रेटेड 16th नेशनल वोटर्स डे। साथ में वोटर्स डे का जो थीम था ये था माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन दिया गया था सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। Which country is the focal theme country of the 49th International Kolkata Book Fair? 49th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश जो रहा है ये था अर्जेंटीना। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, द फेयर बिगेन ऑन जनवरी 22, 2026 एट द बोई मेला ग्राउंड इन सॉल्ट लेक कोलकाता एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाई CM ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। Who has been appointed as the new chairman of Atomic Energy Regulatory Body in January 2026? जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं AK बालसुब्रमण्यम। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 15, 1983 को और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। Who won the Best Actress Drama Award at the 83rd Golden Globe Awards 2026? हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था और यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन ड्रामा कैटेगरी दिया गया है जेसी बकले को। 83rd एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का और यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया हैमनेट को। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर ड्रामा रहे हैं वैगनर मौरा फॉर द सीक्रेट एजेंट और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा रहे हैं जेसी बकले फॉर हैमनेट। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज नेशनल यूथ डे सिंस 1985। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए थे फ्रॉम द ईयर 1985। इस साल का थीम दिया गया है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट विच IIT? तो ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इसे लॉन्च किया गया है एट IIT मद्रास। इसे इनॉग्रेट किया था MIT के सेक्रेटरी श्री S कृष्णन के द्वारा। परम शक्ति की बात करें तो देखिए, ये परम शक्ति इज पावर्ड बाय परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर। इट हैज़ अ पीक परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ 3.1 पेटाफ्लॉप्स which means it can perform more than 3.1 quadrillion calculations per second. In Jan 2026, which Indian Army officer was honored with UN Secretary General's Award 2025? तो ये अवार्ड दिया गया स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट रहेगा, who has been appointed as the new president and vice chairman of Meta in Jan 2026? तो यहाँ पे मेटा के जो नए प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन हैं ये बन गए हैं दीना पवेल मैककॉर्मिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात मेटा की आई है तो देखिए, मेटा इसे फाउंड किया गया है फेब 2004 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और जो मेटा के करंट CEO हैं ये है मार्क जुकरबर्ग। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में फ्रेंड्स इसको होस्ट किया जाएगा इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। बात कर ले डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने यहाँ पे ऑफिशियल लोगो जो है दैट इज लोटस एंड नमस्ते इसे अनवील किया था एंड वेबसाइट को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स समिट का यहाँ पे थीम दिया गया बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने इसे प्रीवियसली होस्ट किया है 2012, 2016 एंड 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द एनुअल आर्मी डे परेड ऑन Jan 15, 2026? 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? राइट आंसर जयपुर।
Who has taken charge as the new United States Ambassador to India in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है सर्जियो गौर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026? तो देखिए क्वार्टर वाइज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये रिलीज होता है, तो Q1 यहाँ पे लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया है और इसमें इंडिया को 80th पोजीशन दिया गया। यहाँ पे वीकेस्ट पासपोर्ट रहा है अफगानिस्तान का। टॉप 3 कंट्रीज इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रहे हैं सिंगापुर, सेकेंड पे जापान और साउथ कोरिया रहे हैं, थर्ड पोजीशन डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड को दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन जैन 2026? जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत जो है ना ये बन गई है। इनमें से देखिए बामनवास कंकर, राजस्थान। इन जैन 2026 मकरविल्लकू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जनवरी 2026 में मकरविल्लकू महोत्सव जो है ना ये मनाया गया केरला में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, इन जैन 2026 विच डिजिटल प्लेटफॉर्म डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च टू मॉडर्नाइज इट्स लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है डाइम एप्लीकेशन को। तो डाइम क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी एंड बिसागेन, दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और डाइम एप्लीकेशन जो है इसका यूज़ क्या है? Its objective is to provide real-time information on logistic items from the unit level to the army headquarters. In Jan 2026, the Madhya Pradesh government announced the renaming of which tiger reserve as Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Tiger Reserve. तो रातपानी टाइगर रिजर्व का जो नाम है इसे रीनेम करके रखा जाएगा एज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकंकर टाइगर रिजर्व। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप पोजीशन भी रहा है कर्नाटका। बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था गोगला बीच दीव में, सेकेंड एडिशन था। इसका मैस्कॉट रहा पर्ल जो कि एक वाइब्रेंट डॉल्फिन है। और यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मणिपुर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स अनंतपुर पोमोग्रेनेट रिसीव्ड अ GI टैग इन जैन 2026? तो अनंतपुर पोमोग्रेनेट्स को GI टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश का। Who has been appointed as the new Director General of the Indo-Tibetan Border Police in Jan 2026? ITBP इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं यहाँ पे शत्रुजीत सिंह कपूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ITBP की बात आई है, देखिए फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसे इस्टेब्लिश किया गया अक्टूबर 24, 1962 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ITBP का मोटो है करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन टू ड्यूटी। Next question. In Jan 2026, the US announced that it would invite India to join the Pax Silica organization. What is Pax Silica primarily concerned with? तो Pax Silica जो है ना ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से एसोसिएटेड है। Who assumed charge as the new Director General of Border Security Force in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार जो है ये प्रवीण कुमार ने संभाला है। BSF की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसे इस्टेब्लिश किया गया दिसंबर 1, 1965 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। इन नासा's Artemis 2 मिशन इन विच क्रू कैप्सूल विल द एस्ट्रोनॉट ट्रैवल फॉर अ 10-day जर्नी टू मून? तो ये होने वाला है ओरायन। ओरायन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए आर्टेमिस 2 ये पहला क्रूड मिशन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का। इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा यूजिंग नासाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट टू डेट, दैट इज स्पेस लॉन्च सिस्टम। द आर्टेमिस प्रोग्राम एम्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून एंड ले द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मार्स मिशंस। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट? तो टाइलर्स प्राइज दिया गया है टॉबी कियर्स को। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं टॉमी कियर्स जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है इनके रिसर्च के लिए। इन्होंने रिसर्च किया था ऑन माइकोराइजल फंगाई। द टाइलर प्राइज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरनमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1973। तो इसे नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेड द नेशनल ओलंपिक अकेडमी फॉर्मली री-लॉन्च्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन जैन 2025? राइट आंसर PT उषा।
According to the recent report by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, what is India's rank in fish production in the world? तो फिश प्रोडक्शन में इंडिया है सेकेंड पोजीशन पर। वहीं बात करें पहले पोजीशन पे कौन है, तो ये है चाइना। कंपेयर टू 95.79 लाख टन्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14, अब इसको इंक्रीज हो गया है और ये बन गया है 197.75 लाख टन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इंडिया इससे जो है सेकेंड पोजीशन पे हो गया है। 106% का जो इंक्रीज है यहाँ पे देखा गया। इन विच कंट्री इज द फिंक रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो फिंक रिवर लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अभी माना गया है कि ये ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है। हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जैन 2026? ये बन गए हैं आर्यन वर्ष ने। Who has been elected as the new president of Olympic Council of Asia? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट हैं शेख जुआन बिन हमद अल थनी। एशियन ओलंपिक काउंसिल की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया है नवंबर 16, 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी, कुवैत में है। अगला क्वेश्चन, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर टोटल ऑफ हाउ मेनी आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स? तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो है ये अप्रूव किए गए थे फॉर द 70 पर्सनल, और इनमें से जो है 6 पॉस्टमसली ऑनर दिए गए हैं। इन 70 गैलेंट्री अवार्ड्स में 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है और 13 जो है शौर्य चक्र हैं। नायब सूबेदार दोलेश्वर शुभा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को जो है कीर्ति चक्र दिया गया। कोलोनल सोफिया कुरैशी हैज़ बिन अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल फॉर हर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। Who became the first batter to score a century in the history of Women Premier League? महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज जो है ये बन गई है नेट स्कीवर ब्रेंट। नेट स्कीवर बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से, और इन्होंने जो है ना यहाँ पे मैच खेला था अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जहाँ पे इन्होंने 100 रन स्कोर किए ऑफ जस्ट 57 बॉल्स, और ये मैच खेला गया था BCA स्टेडियम वडोदरा में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज इट्स ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, इसे ऑफिशियली जो है स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया है केरला ने। विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2026? तो 2026 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है इंडिया का एक स्टार्टअप, दैट इज जस्ट पे। Next question, on Jan 28, 2026, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar died in a plane crash. Which specific aircraft was involved in this accident? तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट था ये था बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार died in a plane crash in Pune. The Learjet 45XR chartered aircraft he was traveling in a Baramati crashed due to the technical malfunction during landing. A total of 5 people, including Ajit Pawar, lost their lives in this accident. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर एतिकोली दुती पार्ट स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। है क्या ये स्कीम, इसके बारे में देख लीजिए। तो ये स्कीम को लॉन्च किया असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने। Under this scheme, a one-time amount of 5,000 will be directly transferred to the bank accounts of over 6 lakh permanent and temporary tea garden workers. Who has been awarded the J.C. Daniel Award 2024 in Jan 2026? J.C. Daniel Award दिया गया है शारदा को। In which city was Gulf Food 2026 held in January 2026, where India participated for the first time as the partner country? तो ये गल्फ फूड को ऑर्गेनाइज किया गया दुबई में। When is इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 जनवरी 24 को मनाया गया, और एजुकेशन डे का थीम था द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, विच स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है तेलंगाना ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड इन जैन 2026?
जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से मुआनपुई सेवाई को। एशियाज लार्जेस्ट बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सारक्का जातरा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है तेलंगाना में। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल गैदरिंग है, एशिया का भी ये लार्जेस्ट गैदरिंग होता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द कोया ट्राइब टू कोमेमोरेट द ब्रेवरी एंड स्ट्रगल ऑफ अ मदर एंड डॉटर समक्का एंड सारक्का अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। Who won the men's single title at the India Open Super 750 Badminton Tournament 2026 in Jan 2026? तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है यहाँ पे लिन चुन ई ने। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। यहाँ पे मेंस सिंगल जीता है लिन चुन ई ने। वुमेन सिंगल जीता है एनसी यंग ने। मेंस डबल के विनर थे लियांग विकिंग एंड बैंग चैंग और वुमेन डबल के विनर रहे हैं लियू शेंगशु एंड तैन निंग। अगला क्वेश्चन, इन जैन 2026 वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लान बीइंग लेड। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है सनंद, गुजरात में। इस प्लांट को स्टैब्लिश कर रहे हैं अजिस्ता स्पेस। द प्लांट विल बी नोन एज पल्मनारो प्लांट एंड इट विल प्राइमरली फोकस ऑन द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स and satellites. Next, where was the 86th All India Presiding Officers Conference held in Jan 2026? ये ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस द कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रॉस्परस नेशन। Next question, which states Nagauri Ashwagandha received GI tag in Jan 2026? तो नगौरी अश्वगंधा का GI टैग दिया गया राजस्थान को। Which state or union territory declared human rabies as a notifiable disease under the Epidemic Disease Act 1897 in Jan 2026? Right answer, Delhi. In Jan 2026, Siddaramaiah became the longest serving chief minister of which state? तो सिद्धरामैया जो है किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये सीएम है कर्नाटका की। तो इन्होंने टोटल सर्व किया है अभी तक 2793 डेज के लिए और ये 2 टर्म्स का है, ठीक है। इनसे पहले जो रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का ये है डी देवराज के पास, जिन्होंने 2792 डेज सर्व किया था एज द सीएम ऑफ कर्नाटका। सिद्धरामैया is also the leader who was presented the budget the most number of times in the history of Karnataka. Goa Chief Minister Pramod Sawant has released the second edition of the book titled History That India Ignored. Who is the author of this book? तो History That India Ignored को लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। Next question, which country has implemented the world's first comprehensive artificial intelligence law, the AI Basic Act? Right answer, South Korea. देखिए, साउथ कोरिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ, द AI बेसिक एक्ट डिजाइंड टू एनहांस सेफ्टी एंड ट्रस्ट। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन शटलर एंड द 6th एक्टिव प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 500 सिंगल मैचेस? तो ये बन गई हैं PV सिंधु। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? यह है अरुणाचल प्रदेश का के पन्योर। Next question, where did India's Chief Justice Suryakant virtually inaugurate the country's first fully paperless district court? Right answer, Wayanad, Kerala. Which state's police has secured the top rank in the Interoperable Criminal Justice System 2.0 ranking released in January? ये है उत्तराखंड। होता क्या है यहाँ पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, it is a national platform that connects the key pillars of the justice system, police, e-court, e-prison, e-forensics and e-prosecution on a single digital platform. और इस रैंकिंग में टॉप 3 स्टेट्स हैं उत्तराखंड, देन हरियाणा एंड देन असम। Which country is the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2026? न्यू दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये दिया गया है कतर को। वर्ल्ड बुक फेयर की बात करें फ्रेंड्स तो इसको जैन 10 से लेके 18 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम था यहाँ पे इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर थी
और फोकस कंट्री रही है स्पेन। विच मोबाइल ऐप विल बी यूज टू एनहेंस टाइगर सेंसस एक्टिविटीज़ इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व? तो ये है एम स्ट्राइप्स ऐप। इसके बारे में हमने काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे डेवलप किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जैन 2026? तो निया, इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं राकेश अग्रवाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया 2009 में अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन? यमन के नए प्राइम मिनिस्टर शाया मोहसेन जिंदानी हैं। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन AI पार्क बी स्टैब्लिश्ड? इंडिया का पहला सॉवरेन AI पार्क को तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जाएगा और इसको बनाने की जो लागत है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑफ 10,000 करोड़। This park will be full-stack AI ecosystem where data, models, and computing resources will be securely housed within state borders. Which spacecraft will be the first man-made object to reach distance of 1 light day from Earth? तो ये होने वाला है Voyager 1। नासा का जो Voyager 1 स्पेसक्राफ्ट है ये बन गया है पहला मैन-मेड ऑब्जेक्ट जिसने 1 लाइट डे का यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम द अर्थ, जो कि होता है डिस्टेंस ऑफ 26 बिलियन किलोमीटर। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया था September 5, 1977 को। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2025? तो ये है मिशेल स्टार्क और वुमेन कैटेगरी में इसकी विनर है लॉरा वोलवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ द बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026? MS धोनी। Next question, in Jan 2026, between which two places did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the country's first Vande Bharat sleeper train? तो यहाँ पे देखिए कंट्री का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है ना ये हावड़ा से गुवाहाटी के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड मालदा टाउन रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल वेयर ही फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विच विल रन बिटवीन हावड़ा एंड गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which operation did India launch in Jan to bring back its citizen from Iran? तो ईरान से अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन स्वदेश। बात ईरान की आई है। देखिए ईरान का कैपिटल तेहरान है, यहाँ की करेंसी होती है ईरानियन रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्किन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन चेयर ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल्स एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स? ये हैं DB वेंकटेश वर्मा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? इसके विनर हैं सीता अशोक शेलके। लेफ्टिनेंट कॉरोनर है सीता अशोक शेलके जिन्होंने यहाँ पे जीता है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हर लीडरशिप ड्यूरिंग 2024 फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन वायनाड केरला। इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इस अवार्ड को दिया गया है सिक्किम को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र? तो ये दिया गया शुभांशु शुक्ला को। Indian Air Force Group Captain Shubhanshu Shukla will be awarded the country's highest peacetime gallantry award, that is Ashok Chakra. Group Captain Shubhanshu Shukla made history by becoming the first Indian to visit the ISS. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले यहाँ पे इंडियन बन गए हैं। Shubhanshu traveled to the International Space Station in June 2025 as part of Axiom 4 mission. तो ये गए थे in the ISS using Axiom 4 mission. Which state topped the medal tally in the first phase of खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला यहाँ पे फेज़ हुआ यहाँ पे विनर रही है हरियाणा। इसका एडिशन था 6 और मैस्कॉट था शीन ए शी। टॉप 3 मेडल टैली में रहे हैं हरियाणा, देन लद्दाख एंड देन महाराष्ट्र। When was Indian Newspaper Day 2026
थीम रहा है इसका क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है? Jan 29 को। हिंदी जर्नलिज्म डे May 30 को। नेशनल प्रेस डे November 16 को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है May 3 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर ले। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड अ वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन स्कीम टू पॉपुलराइज द लोकल डेलिकेसीज ऑफ ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन स्कीम को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। Which country has started operating the world's largest compressed air energy storage plant? राइट आंसर हो जाता है चाइना। In Jan 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? ये लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड इन Jan 2026? तो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। This initiative aims to connect millions of street vendors across the country with the formal financial system. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखिए विच कंट्री लॉन्च द पाया जफर 2 एंड कौसार 1.5 सैटेलाइट्स यूजिंग अ रशियन सोयूज रॉकेट। तो इन सबको लॉन्च किया है ईरान ने। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द पंखुड़ी पोर्टल फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर अन्नपूर्णा देवी। तो ये यूनियन मिनिस्टर है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है ये पंखुड़ी पोर्टल। ये क्या करेगा पंखुड़ी पोर्टल? जो भी यहाँ पे स्कीम्स होती है रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन्हें ये एक इंटीग्रेट करेगा और एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं इसका एप्लीकेशन ट्रैकिंग और जो भी बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सभी को एक जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। इन विच स्टेट वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ रीड स्नेक नेम्ड कलमारिया मिजोरामिनिस डिस्कवर्ड इन January 2026? तो ये पाया गया है मिजोरम में। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स इन Jan 2026? जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है रमेश कुमार जुनेजा ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। देखिए महाराष्ट्र पहला स्टेट है इन इंडिया जिसने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक। दिस क्लिनिक ऑपरेट विद इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज। द सर्विसेज ऑफर्ड इंक्लूड हार्मोनल, बोन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स। Which country announced its withdrawal from 66 international organizations, including the India and France led International Solar Alliance? Right answer is United States of America. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी विदड्रॉ कर लिया है इन Jan 2026. Which state has unveiled India's first dedicated deep tech startup policy 2025-26 in Jan 2026? जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया? यह है तमिलनाडु। माधव गडगिल, a recipient of United Nations Environment Prize, has passed away at the age of 82. In which field was he known for his pioneering conservation work? राइट आंसर वेस्टर्न घाट। देखिए एनवायरमेंटलिस्ट हैं माधव गडगिल, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये एक प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट थे। उन्हें पद्मश्री दिया गया था 1981 में, पद्म भूषण से नवाजा गया था 2006 में, और 2024 में इन्हें डिक्लेयर किया गया था चैम्पियन ऑफ द अर्थ बाय यूनेप। राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आपने देखा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए कवर किए हैं Jan 2026 के। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे और इसी तरीके से हर मंथ जो है ना आपको टॉप 151 वाला MCQ वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। राइट, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Where has the National Textile Minister Conference 2026 held in Jan 2026? तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो है ना ये गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका थीम जो है ना ये रखा गया है इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। Who launched India's first national improvised explosive device data management systems? भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है अमित शाह के द्वारा।
Union Home Minister Amit Shah has virtually launched India's first national IED data management system to assist the investigation of terrorist attacks. In which city did India launch the Resina Science Diplomacy Initiative 2026? New Delhi. Who has the Taliban regime in Afghanistan appointed as its first diplomat to India? अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं नूर अहमद नूर. In Jan 2026, who was sworn in as the first female Chief Justice of Meghalaya High Court? मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बन गई हैं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे. Which city has become the first in India to provide 24-hour high quality drinking water directly from the tap? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर है पुरी, उड़ीसा. Under the Bal Vivah Mukt Bharat campaign, by which year has the government of India set a target to reduce the prevalence of child marriage by 10%? तो इसका यहाँ पे टारगेट रखा गया है 2026. Which country hosted the multinational naval exercise Will for Peace 2026 in Jan 2026? जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी की गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा. इसे होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका और इसे पार्टिसिपेट कर रही हैं नेवीज ऑफ ब्रिक्स प्लस कंट्रीज दैट इज चाइना, रशिया, ईरान एंड साउथ अफ्रीका. Which state declared the Aralam Wildlife Sanctuary as its first official butterfly sanctuary? Kerala. Next, who became the first Indian to participate in the Kensho, the ancient Japanese sword fighting art? देखिए प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केन्सो में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण. पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और रिनाउंड एक्टर पॉलिटिशियन हैं. इन्होंने जो है ये पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने यहाँ पे जापान का जो ट्रेडिशनल स्वॉर्डमैनशिप है केन्सो ज्वाइन किया है. केन्सो इज़ अ ट्रेडिशनल जापानीज मार्शल आर्ट बेस्ड ऑन स्वॉर्डमैनशिप, मेंटल डिसिप्लिन एंड एथिक्स. Which organization has released the Global Risk Report 2026 in Jan 2026? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. The 2026 report identifies geo-economic confrontation as the biggest global risk. For India, cyber insecurity, inequality, and weak public services are the main threats. When is National Geographic Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 Jan 27 को मनाया गया और 2026 में थीम दिया गया है एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट. Who will be awarded the Israel Peace Prize 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को. बात कर लेते हैं इसके बारे में. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन 80 years दैट इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विल बी अवॉर्डेड टू अ नॉन इजरायली. तो अभी तक जो है देखिए ये इजराइल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये इजरायली पर्सन को ही दिया जाता है, बट पहली बार 80 साल में ये हो रहा है कि एक नॉन इजरायली को ये अवार्ड दिया जा रहा है. द इजराइल्स highest civilian honor in the peace categories awarded for the first time. Which foundation day will the Defense Research and Development Organization celebrate on Jan 1, 2026? तो Jan 1, 2026 को DRDO ने सेलिब्रेट किया है अपना 68th फाउंडेशन डे. DRDO की बात की जाए फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये वर्क करते हैं और इंडिया का जो भी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट है ये DRDO करता है. इसे स्टैब्लिश किया गया था Jan 1, 1958 को. तो इस साल इसने 68th फाउंडेशन ने बनाया है. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. प्रेजेंट DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत है और पहले चेयरमैन थे डॉक्टर VR राव. DRDO का मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ इज इन साइंस. वेयर हैज़ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ नियरली 2000-year-old बुद्धिस्ट साइट फ्रॉम द कुशान पीरियड? तो ये देखा गया है जिहानपुरा, जम्मू कश्मीर में. देखिए ये जो बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर की गई है ये मानी जा रही है कि ये 2000 ईयर ओल्ड है. तो यहाँ पे जब एक्सकेवेशंस हो रहे थे माउंट्स के जिहानपुर विलेज में तो वहाँ पर ये पाया गया. द एक्सकेवेशन हैज़ अनअर्थड द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट स्तूपास, मोनास्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स. द डिस्कवरी वॉज मेड बेस्ड ऑन द ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द म्यूजियम इन फ्रांस.
According to the report released by Amicus Growth, what is India's global rank in terms of rare earth mineral reserves? रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स के मामले में इंडिया आता है थर्ड पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन चाइना का है, यहाँ पे 44 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड ब्राज़ील है, थर्ड है इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन मेन T20 इंटरनेशनल मैचेस? ये है सोनम येशे। इनके बारे में बात करें तो सोनम येशे भूटानी स्पिनर है। तो इन्होंने जो है देखिए 8 विकेट्स लिए हैं सिर्फ 7 रन में इन द थर्ड T20 अगेंस्ट म्यांमार। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू शट डाउन इट्स 400-year-old ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस? 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द ईयर 2025? तो ये बन गया है इंडिया। तो इंडिया का जो नॉमिनल GDP है ये रीच कर गया है $4.18 ट्रिलियन का, जिसने जापान को सरपास किया है। टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है USA, चाइना एंड देन थर्ड आता है जर्मनी। इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 बिगिन एट द तंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये किया गया तमिलनाडु में। और ये सेंसस करने का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि काउंट किया जाएगी प्रेजेंस कितना है टाइगर्स का। ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा 2027 में। इन इंडिया द टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 4 years बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA जो है ये सेंसस हर 4 साल में कंडक्ट करती है। इन विच स्टेट इज़ द पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। इन Jan 2026 विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन? जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की है? राइट आंसर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स विच स्टेट हैज सरपास तमिलनाडु टू सिक्योर द टॉप पोजीशन? तो इसमें टॉप पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र। सेकेंड है तमिलनाडु, थर्ड है गुजरात। स्मॉल स्टेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे उत्तराखंड है। नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट पे आता है जम्मू कश्मीर, देन नागालैंड, थर्ड दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, फोर्थ आता है गोवा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज इन Jan 2026? जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू किया है? राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इससे क्या होने वाला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। दिस इज एन ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट एक्सटेंड्स मेडिकल कवरेज एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग CGHS फैसिलिटीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। व्हेन वाज इंडियन आर्मी डे 2026 सेलिब्रेटेड? भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? हर साल ये January 15 को मनाया जाता है। द इंडो-टिबेटन बॉर्डर पुलिस हैज़ लॉन्च्ड हेल्दी बॉर्डर कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट टू प्रमोट हेल्थ केयर इन रिमोट विलेजेस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य में के साथ मिलकर दूर दराज के गाँवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, अंडर दिस एग्रीमेंट द ITBP विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन 108 बॉर्डर विलेजेस ऑफ पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी districts. Which state government has launched a special campaign named Arunoday for the prevention and control of sickle cell anemia in Jan 2026? जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। The campaign named Arunoday aims to move towards making Maharashtra free of sickle cell disease. Next, which Venezuelan opposition leader has handed over her Nobel Peace Prize 2025 to US President Donald Trump? Right answer, Maria Corina Machado. When was Parakram Divas 2026 celebrated to honor the memory of India's great freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? तो हर साल ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। इस साल देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड इन 2021 टू ऑब्जर्व January 23rd
every year as Parakram Divas. Where has Union Minister Dr. Jitendra Singh launched India's first open sea mariculture project in Jan 2026? Right answer, Andaman Sea. Union Minister Dr. Jitendra Singh launched India's first open sea cage farming project in North Bay, Srivijayapuram, Andaman Sea. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड क्रिएट न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज. In Jan 2026, where did scientists discover a massive black coral estimated to be 300 to 400 year old? तो ये देखा गया है, देखिए, फायोडलैंड, न्यूजीलैंड में. Who won the title of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है ये जीता है विदर्भ ने. विदर्भ ने हराया है सौराष्ट्र को बाई 38 रन्स टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो फाइनल मैच था ये खेला गया था BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में और एडिशन था 33rd. What rank did India receive among 154 countries in the Responsible Nations Index 2026? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में इंडिया 16th पोजीशन पे है. तो इंडिया को आउट ऑफ 154 कंट्रीज़ यहाँ पे रैंक दिया गया है 16th. टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रही हैं सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड डेनमार्क. लास्ट प्लेस दिया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को और ये रिपोर्ट को इशू किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आमे पदिबा अमा बसारे स्कीम टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना को शुरू किया? तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट. तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ये स्कीम का मीनिंग है वी विल स्टडी इन आवर ओन लैंग्वेज. तो ये जो स्कीम है ये एम करता है कि ये एम्पावर करेगा वुमेन को और चिल्ड्रंस जो कि एज के हैं 3 to 6 ईयर के, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन देयर ओन मदर टंग. ओके. Which musician will be honored with the Padma Pani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival 2026? तो पद्म पानी अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा इलैयाराजा को. In Jan 2026, who has been appointed as the new Deputy Inspector General of the Central Reserve Police Force? जनवरी 2026 में किसे CRPF का नया डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? यह है रविशंकर छाबी. CRPF की बात करें फ्रेंड्स तो स्टैब्लिश किया गया जुलाई 27, 1939 को. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. नेक्स्ट, वेयर इज द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन Jan 2026? जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया में. और इस समिट का थीम होने वाला है कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस. व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया है 6th पोजीशन. ये रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? देजन शिरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया. इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम. In Jan 2026, which union territory or state has declared the striped tiger butterfly as its state butterfly? Chandigarh. In Jan 2026, who has been appointed as the new head coach of the senior Indian women's football team? जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच जो है ये नियुक्त किया गया है अमीलिया वेलवेर्दे को. और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कोस्टा रिका से हैं. अगला क्वेश्चन, विच सिटी वर द 69th नेशनल स्कूल गेम्स हेल्ड इन Jan 2026? जनवरी 2026 में किस शहर में 69th नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित किए गए? लुधियाना में से ऑर्गेनाइज किया गया. इन Jan 2026, नासा's हबल स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड अ घोस्टली गैलेक्सी इन स्पेस. व्हाट नेम वाज गिवन टू दिस डिस्कवरी? तो देखिए, घोस्टली गैलेक्सी देखा गया है स्पेस में यूजिंग नासा's हबल स्पेस टेलीस्कोप और इस गैलेक्सी का जो नाम है ना ये रखा गया है क्लाउड 9. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरसुल्लो विकसिस्तिचना कमलम द्रौपदी मुर्मू रिटन ऑन द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो ये बुक को लिखा गया है यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा. इन Jan 2026, विच स्टेट्स कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ 26,070 crore
फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। It is a storage-based scheme with a flood control component. Which state has secured top position by winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? 69th नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो टॉप पोजीशन महाराष्ट्र ने यहाँ पे हासिल किया है। टॉप 3 यहाँ पे स्टेट्स की हम बात करें तो पहला महाराष्ट्र है, सेकंड हरियाणा है और थर्ड है CBSE। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द अक्का प्रदेश स्कीम इन Jan 2026 टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड माइनर्स? जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पदे योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर कर्नाटका। इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कॉर्प का फुल फॉर्म है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। तो इसे जो है लॉन्च किया गया है और डेवलप किया गया है एक्सटेरा रोबोटिक्स ऑफ IIT कानपुर के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली, इंडिया। बात करें इसके बारे में तो इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ओम बिरला थे जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। फॉलोइंग दिस सक्सेसफुल इवेंट इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द नेक्स्ट चेयरमैनशिप टू यूनाइटेड किंगडम। तो अगले बार इसकी चेयरमैनशिप करने वाला है यूनाइटेड किंगडम। विच मिशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स एंड ड्रोन अटैक्स? हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यह मिशन सुदर्शन चक्र। Who won the world's largest AI film award in Jan 2026? जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जो है ये जीता है ज़ौबीर ज़लासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड आपका लास्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हु रिटायर्ड फ्रॉम नासा इन Jan 2026 स्पेंट अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेज इन स्पेस? तो इन्होंने स्पेंड किया है 608 डेज इन स्पेस। बात कर लेते हैं इनके बारे में। सुनीता लेन विलियम्स इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड नासा इंजीनियर ऑफ इंडियन descent. Sunita Williams joined NASA in 1998. Sunita Williams is the second woman of Indian origin to go to space after Kalpana Chawla. All right. तो ये हो गए आपके टॉप 151 क्वेश्चंस। आई होप आपको फ्रेंड्स हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो जो भी यहाँ पे स्टेट विनर है और उनका थीम क्या था ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता? साथ में आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा इन Jan 2026 विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फेल्ड मिशन ऑफ द ईयर इन विच 16 सैटेलाइट्स वर लॉस्ट इन स्पेस? जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे? तो ये है फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है। साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये PDFs जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर।
यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।